ओम शांति। इस त्रिदिवसीय राजयोग शिविर के अंतर्गत आप सभी ने सुबह में प्रथम सत्र में स्वयं का परिचय प्राप्त किया कि आत्मा की यथार्थता क्या है, और राजयोग में पहला कदम है ही स्वयं को जानो। कई बार मन के अंदर ये प्रश्न आते हैं कि आखिर भी आज के युग में आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना जरूरत क्या है, और उसको जानने से क्या फायदा होगा, क्या प्राप्ति होगी, क्यों जानना चाहिए। महाभारत की बात याद आती है कि महाभारत में अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना नर्वस हो गया, इतना उदास हो गया, दिल शिकस्त हो गया कि बार बार भगवान से विनती करने लगा, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते थे, उसकी ऐसी मनोदशा क्यों? क्या उस वक्त उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, या भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा? क्या उसको भगवान पर विश्वास नहीं रहा? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम था, लेकिन ये मनोदशा के समय भगवान ने उसको प्रेरित करने के लिए सर्वप्रथम कौन सा ज्ञान दिया? दूसरे अध्याय में ही आत्मा का ज्ञान मिला, आत्मा के स्वधर्म का परिचय कराया। चौथे अध्याय में भगवान ने स्वयं का परिचय दिया और इस संसार में अपने आने का कारण बताया गया, और उसके बाद उसको योग सिखाया। छठे अध्याय में ध्यान योग, मेडिटेशन या राजयोग सिखाया, और इस तरह से एक एक बात जैसे जैसे भगवान सुनाते गए, उसका मनोबल दृढ़ होता गया और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ठीक इसी प्रकार जीवन एक संघर्ष है, जहां हर व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है, कभी परिस्थितियों से, कभी समस्याओं से, कभी लोगों से। हर घड़ी एक संघर्ष से इंसान गुजरता है। जीवन के कई संघर्षों को तो पार कर जाता है, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति उदास हो जाता, निराश हो जाता, दिल शिकस्त हो जाता, नर्वस हो जाता, और कई लोग डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। और उस समय के लिए ही ये आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है, जो हमें जीवन जीने की एक कला सिखाता है, जीवन का मतलब बताता है। मनुष्य के मन के अंदर कई प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का समाधान देता है। नहीं तो प्रश्नों का समाधान न मिलने से मनुष्य एक बेचैनी का अनुभव करता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान कई प्रकार के इनर कंफ्यूजन को दूर करता है, जो दुविधा वाली स्थिति है उसको खत्म करता है, और जीवन का एक राह दिखा देता है। परंतु उसके लिए स्वयं को जानना, परमात्मा को जानना, और ये राजयोग कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, उस विधि को भी यथार्थ रूप से जानने की जरूरत है। राजयोग का प्रथम कदम आत्मचिंतन है, और उसी आत्मचिंतन करने के लिए ही आत्मा का ज्ञान जरूरी है। परमात्मा के साथ अपने मन के तार को जोड़ने के लिए पिता परमात्मा का परिचय भी इतना ही आवश्यक है, और इसीलिए योग माना ही एक संबंध, जोड़ या मिलन आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। जहां तक आत्मा का विषय आता है, वहां तक हर धर्म में एक ही मान्यता है कि हर एक ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है, चाहे उसको विभिन्न नाम दे दिए। किसी ने सोल कहा, शक्ति कहा, एनर्जी कहा, रूह कहा, आत्मा कहा, लेकिन है उस चैतन्य शक्ति की ओर इशारा। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है, वहां अनेक मतांतर हो गए हैं। ईश्वर के बारे में आज इतने सारे ओपिनियंस है दुनिया में, जो आखिर भी मनुष्य को यही लगता है कि सत्य क्या है, सत्य किसको कहा जाए। कुछ समय पहले मैं अमेरिका गई थी। वहां एक बहन ने मुझे आकर बताया कि मेरा बेटा 17 साल का है, और वो मुझे पूछता है
कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है, बच्चे हिंदू धर्म में ये सब भगवान है। वो बच्चा कहता है सब भगवान नहीं हो सकता, भगवान एक होना चाहिए। वो माँ कहती है कि नहीं बेटा, हिंदू धर्म में ये सारे भगवान है। बच्चा पूछता है अगर ये सारे भगवान है तो इन सबका हेड कौन है? परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो इन सबका बड़ा कौन है? वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती है। और इसीलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है कि बेटा मंदिर चलो, कोई विशेष दिन होता है, तो वो बच्चा मना कर देता है कि मंदिर जाने के बाद मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूं, इतना दुविधा में आ जाता हूं कि कहां मैं अपने मन को एकाग्र करूं, किस पर करूं। और इसलिए मंदिर जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मन तो लगता नहीं है, किसमें लगाना है ये मेरे को कंफ्यूजन है, तो मैं मंदिर क्यों जाऊं। इससे तो मैं चर्च में ना जाऊं जहां एक गॉड है, तो मैं अपने मन को एकाग्र तो कर सकता हूं। और इसलिए वो बच्चा मंदिर नहीं जाता है। मां को बड़ा दुख होता है, मेरा बेटा मंदिर नहीं जाता है। और उसके लिए वो खुद को जिम्मेदार समझती है कि बचपन से हम ही अमेरिका में आ गए, मेरे पास ही अपने धर्म का ज्ञान नहीं है जो आज मैं अपने बच्चे को गाइड कर सकूं। ये उसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज मैं आप सबसे अगर यही सवाल पूछूं कि मान लो कि आपका बच्चा आपसे यही सवाल पूछे कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है, तो क्या आपके पास उसका जवाब है? और कल को अगर उसने भी ये कह दिया कि मंदिर जाने के बाद मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मेरा मन तो भटक जाता है, तो मैं मंदिर क्यों जाऊं टाइम वेस्ट करने के लिए, तो क्या आपको दुख होगा? क्या होगा? होगा आपको दुख। तो कम से कम इस पीढ़ी के लिए, इस पीढ़ी के बच्चों को इतने सवाल है मन के अंदर, और जब तक उनके सवालों का सही समाधान नहीं मिलता है तब तक वो कोई बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आज की पीढ़ी के लिए भी हमें जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भी वो परमात्मा कौन है, किसको परमात्मा कहा जाए। एक बार हमने एक कार्टून देखा कि जहां एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था प्रकृति परमेश्वर है, नेचर इज गॉड। दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सर्वव्यापी है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है, न रूप है, नाकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी देवी देवताएं हैं सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, अगर सचमुच भगवान है तो सबूत दो। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ये सारी कॉलम पढ़ने के बाद उन्होंने क्या डिसीजन लिया होगा, सत्य किसको कहा जाए? क्या ये सभी सत्य है? क्या इसमें से एक सत्य है, या सत्य कुछ और है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? क्या ये सभी सत्य है? क्या इसमें से एक सत्य है, या सत्य कुछ और है? क्या कहेंगे? आज दुनिया भर में ईश्वर के बारे में इतनी गलतफहमियां क्यों है, इतनी सारी मतांतर क्यों है? और ये सारी मतों को भी अगर देखा जाए तो सब एक दूसरे के विरुद्ध है। या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को परमात्मा कहे, ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, निराकार को कहे, साकार को कहे या है ही नहीं कहे, तो सत्य किसको कहा जाए? वास्तव में ये कंफ्यूजन भी दुनिया में इसलिए हुआ, वो कहानी याद आती है। एक बार 5 सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी का वर्णन कर लिया। एक के हाथ में पैर आया तो कहा हाथी खंबे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, एक के हाथ में सूंड आई तो कहा सांप जैसा है, और एक के हाथ में कान आए तो कहा सूप जैसा है। आखिर हाथी कैसा था? सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य है? क्या सभी को मिला देने से सत्य बनेगा? क्या इसमें से एक सत्य है, ये सत्य कुछ और है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? सत्य कुछ और है। न 5 में से एक सत्य है,
न पांचों मिलाकर सत्य बनता है। खंबे को, दीवार को, रस्सी को, सबको जोड़ दो, हाथी बन जाएगा? नहीं बन सकता है। अब ये कहानी को मैं थोड़ा आगे ले जाती हूं कि मान लो कि ये पांचों अंधों ने जो महसूस किया, 2 मिनट साइलेंस में बैठे। ओम शांति। तो इस कहानी को मैं थोड़ा और आगे ले चलती हूं कि ये 5 अंधों ने महसूस करके सुनाया और हाथी को डिस्क्राइब किया, हाथी का वर्णन किया। लेकिन मान लो कि ये 5 अंधों को एक छठे अंधा जो दूर बैठा है उसको सुनाना है कि हाथी कैसा है, तो वो उनको आकर के क्या वर्णन करके बताएंगे। यही 5 बातें बताएंगे। एक आएगा कहेगा खंबे जैसा है, एक आएगा कहेगा दीवार जैसा है, एक कहेगा रस्सी जैसा है, एक कहेगा सांप जैसा है, एक कहता है सूप जैसा है। अब ये छठा अंधा जो दूर बैठा है, ये सारी बातें सुन करके उसके मन के अंदर हाथी का चित्र कैसे आएगा, जिसने भी कभी देखा नहीं है, जिसने महसूस भी नहीं किया है। अब ये 5 अलग अलग बातें बता रहे हैं, तो ये छठा अंधा हाथी का स्वरूप कैसे देखेगा, कैसा महसूस करेगा? कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, उसको जाकर एक 7वें अंधे को बताना है कि हाथी कैसा है, तो वो क्या बताएगा? सोचने की बात है। ठीक इसी तरह जो धर्म के ठेकेदार है, हो सकता है कि उन्होंने भगवान की कुछ महसूसता, कुछ अनुभूति की हो, लेकिन थे तो सभी नेत्रहीन। आज भगवान के मंदिर में जाकर लोग क्या गाते हैं? नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, हम अंधों की लाठी बनो प्रभु, यही गाते हैं ना। तो इस संसार में ज्ञान के चक्षु किसी के पास नहीं है। फिर भी मान लो कि ये धर्म के ठेकेदारों ने कुछ महसूस किया और उस तरह से उन्होंने आम जनता को सुनाया कि भगवान कैसा है। हर एक अपनी अपनी बातें सुना रहा है। अब आम जनता जिसके पास भी ज्ञान के दिव्य चक्षु नहीं है, अब वो क्या समझेंगे कि ईश्वर कैसा है? उनको अपने बच्चों को समझाना है, वो भी अंधे हैं। अब वो अपने बच्चे को जाकर के सुनाते हैं कि ईश्वर कैसा है, तो वो अपने बच्चों को क्या समझाएंगे? और वो बच्चे जब स्कूल में जाकर एक दूसरे से बात करते हैं कि हमारे पिता ने कहा ये भगवान है, वो कहते हैं हमारा भगवान ये है, हमारा भगवान ऐसा है, तो भगवान के नाम पर आज जो झगड़े हो रहे हैं वो इसी कारण हुआ क्योंकि सब अंधे हैं, सब नयनहीन है, ज्ञान के चक्षु किसी के पास नहीं है। और इसीलिए हर एक अपनी अपनी बीन बजा रहा है। अब वो सही है या नहीं है, इसलिए दुनिया भर में इतने जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ईश्वर के नाम पर कि आज की जनरेशन ये कहने लगी है भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, छोड़ो भगवान का नाम। कहते हैं कि नहीं कहते? इसलिए वो भगवान के नाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। कहते पहले आप सब एक हो जाओ, आप लोग एक मत में आओ। आजकल तो घर के अंदर बाप कोई गणेश जी को मानता होगा, तो माँ कोई देवी को मान रही होंगी, तो बच्चा कोई हनुमान जी का भक्त होगा, हाँ, तो बेटी कोई गायत्री मंत्र कर रही होंगी, एक ही परिवार के अंदर। और इसीलिए सारे देवी देवताओं के फोटो घर में लगा दिए। कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए, जो सही है, जो भी सही हो वो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेगा। और इसीलिए घर में कभी कभी ईश्वर के नाम पर झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि नहीं होता है? तो सत्य से हम बहुत दूर हो गए। अब ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने जो बताया वही मानना है क्या? नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी मतें हैं, ऑलरेडी आप इतने कंफ्यूज स्थिति में हैं, हम ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते। लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे। जैसे एक झवेरी होता है, उसके पास एक कसौटी रहती है जिस पर कसकर वो देखता है सोना कितना कैरेट का है, और फिर उसकी कीमत का निर्णय देता है। आज हम भी आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो, सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। और ये कसौटी है 5 बातें। सबसे पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्व धर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है, तो क्रिश्चियनों का अलग है तो सिखों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन। तो जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सभी का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक है। उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है, नहीं तो वो उनसे श्रेष्ठ हो गया। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो। मनुष्य आत्मा संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र, कर्म और कर्म के फल का चक्र। परमात्मा इन सभी चक्र से ऊपर है।
न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है, न कर्म है न कर्म का फल है। जो इन सभी चक्र से ऊपर है उसको कहेंगे परमेश्वर। चौथा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वज्ञ हो, पर होते हुए भी सब कुछ जानता हो, ज्ञाता हो, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तीनों लोकों का ज्ञान है, जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाला है, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता त्रिमूर्ति है। और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए मां शारदा ने कहा है सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर परमेश्वर की महिमा लिखे तो भी अपरंपार है, जिसकी महिमा उसको कहेंगे परमेश्वर। तो ये 5 बातें हैं कसौटी। अब उस पर एक एक मत को कसकर देखो। सत्य है, जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति के साथ ये 5 बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? करेंगे? हा? क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? वो किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है, जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? अब सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? प्रकृति ही परमेश्वर है ना कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? रचना है कहना सत्य है। अगर रचना है कहना सत्य है तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था। अज्ञानता के कारण हमने समझ लिया सत्य ये है, प्रकृति परमेश्वर की रचना है। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कोई सवाल तो नहीं इस पर? अच्छा, दूसरा, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, हम ब्रह्मास्मि, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो मंदिरों में जाकर हम भगवान के सामने ये क्यों गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे? अब परमात्मा, हम ही अगर परमात्मा है, मंदिर में जाकर देवी देवताओं की मूर्तियों को कहे कि परमात्मा संतान है उन देवी देवताओं की, ऐसा हो सकता है? कितनी अज्ञानता है। या तो वो माता पिता है या हम माता पिता है उनके, वो माता पिता है। तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान था। कई लोग क्या सोचते कि नहीं, जीवन में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे ना तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है। हाँ, इस संसार में मनुष्य पुरुषार्थ करके कोई भी पोस्ट पोजीशन को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है? खुद का बाप बन सकता है? नहीं। पिता जैसा बन सकता है, पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभाल सकता है, पिता जैसा बनकर छोटे भाई बहनों को बड़ा कर सकता है, लेकिन जब पिता के सामने जाएगा तब बच्चा ही रहेगा। ये नहीं कि अब वो पिता हो गया। छोटे भाई बहनें भी यही कहेंगे, आप हमारे पिता समान हो, लेकिन प्रॉपर्टी का बंटवारा जब आता है तो क्या कहते हैं? पिता बनने की कोशिश मत करना, ये कहते हैं ना, पिता जैसे हो आप हमारे, हम आपका सम्मान करते हैं लेकिन पिता बनने की कोशिश नहीं। ऐसे मनुष्य ने कर्म के आधार से जो टाइटल चाहे वो प्राप्त कर सकता है। पुण्य कर्म करके पुण्यात्मा बन सकता है, महान कर्म करके महात्मा बन सकता है, धर्म का कार्य करके धर्मात्मा बन सकता है, दिव्य कर्म करके देवात्मा बन सकता है, लेकिन परमात्मा एक ही है। इसीलिए कहा जाता है देवात्माएं अनेक है। भारत में देवात्माएं भी कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो देवात्माएं अनेक है, धर्मात्माएं अनेक है, महात्माएं अनेक है, पुण्यात्माएं अनेक है, पापात्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है, गॉड इज वन। और ये सब भी आत्माएं हैं। पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। महान आत्मा, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। धर्म आत्मा, धर्म परमात्मा भी नहीं कहा जाता है। देव आत्मा, देव परमात्मा भी नहीं कहा जाता है। सब आत्माएं हैं, परमात्मा कोई भी नहीं है। कई लोग कई बार क्या समझते हैं कि जैसे एक सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे एक बड़ी परमात्मा है, उसके हम टुकड़े होकर के, अंश होकर के संसार में आए और फिर अंत में जाकर के ज्योति ज्योत समा जाना है, उस सागर के अंदर मिल जाना है, लीन हो जाना है। ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है क्योंकि वह तत्व है। तत्व तत्व में समा सकता है, लेकिन न आत्मा तत्व है न परमात्मा तत्व है। आत्मा भी एक चैतन्य शक्ति है, परमात्मा भी एक चैतन्य शक्ति है, जिसकी महिमा में यही गाया जाता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी, तो परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी। अजर माना जर्जर भी नहीं होता है, अमर माना कभी मरता नहीं है, और अविनाशी माना जिसके अस्तित्व का विनाश नहीं होता है।
जिसका अस्तित्व का विनाश ही नहीं होता, जो सदा शाश्वत है, वो मिलेगी कैसे? अगर मिल गया, जैसे सागर में बुदबुदा समा गया, तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया, बुदबुदा बुदबुदा नहीं रहा, सागर बन गया। तो न आत्मा के अस्तित्व का विनाश होता है, न परमात्मा के अस्तित्व का विनाश होता है, दोनों शाश्वत शक्ति है। इसीलिए गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है कि आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न तलवार काट सकती है, न पानी भिगो सकती है, न हवा उसको सुखा सकती है। किसी भी तत्व के साथ उसका कंपैरिजन नहीं होता है, और न किसी तत्व का इफेक्ट उस आत्मा के ऊपर पड़ सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। वो शाश्वत शक्ति है। तो उसका टुकड़ा कैसे होगा और मिलेगा कैसे वो जाकर के? तो सत्य क्या है? आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? संतान है कहना सत्य है। दूसरी बात, आत्मा परमात्मा का अंश है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा का वंश है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? अंश कहेंगे, वंश कहेंगे? वंश है, हम उसके संतान हैं, टुकड़े नहीं है, टुकड़े नहीं है, क्योंकि शाश्वत शक्ति है। क्लियर? आगे बढ़े? हाँ, कोई प्रश्न तो नहीं मन के अंदर? अच्छा, तीसरी बात, जब कहते ब्रह्म ईश्वर है, अब आप सभी ने आज सवेरे के सत्र में देखा कि ब्रह्म महतत्व है, जो 5 तत्व की दुनिया से पार एक छठा तत्व है, जहां आत्माएं भी निवास करती है और परमात्मा भी निवास करते हैं, जिसको अनेक नामों से जाना गया। किसी ने उसको मोक्ष धाम कहा, किसी ने उसको मुक्ति धाम कहा, निर्वाण कहा, रूहानी दुनिया कहा, 7वां आसमान कहा, सचखंड कहा, हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड कहा। अलग अलग धर्म में अलग अलग नामों से जाना गया, लेकिन जहां आत्माएं भी निवास करती है और परमात्मा भी निवास करते हैं, वो घर है। मनुष्य ने अज्ञानतावश हमेशा 2-2 बातें कही। अब जब कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, तो दूसरी ओर लोग भजनों में गाते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म परमेश्वर माना पार, ये 5 तत्वों की दुनिया से पार। ब्रह्म महतत्व जो है, उसमें निवास करने वाला ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर। अब आपका विवेक क्या कहता है? सत्य किसको कहा जाए? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? हाँ, सत्य किसको कहेंगे? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है, क्योंकि ब्रह्म महतत्व है, परमात्मा कोई तत्व नहीं है, उस तत्व में निवास करने वाले हैं, है ना? जिस तरह एक है मकान मालिक, मकान मालिक नहीं है, मकान में रहने वाला मकान मालिक है। तो पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है। ठीक है, आगे बढ़े। चौथी बात, जब हम कहते हैं सर्वव्यापी है, कण कण में ईश्वर है, कहां नहीं है, ये कहां तक सत्य है? क्या सचमुच कूड़ा कचरा गंद गटर सब में ईश्वर है? क्या कहेंगे? कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। कहां ऊंचे ते ऊंची हस्ती, और कहां हम उसको कह देते हैं कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है? ये हो ही नहीं सकता है। तब मनुष्य क्या कहते हैं? नहीं, सब प्राणी में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अगर हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी में आत्मा भी है और बाजू में परमात्मा भी बैठा हुआ है, तो एक व्यक्ति जब दूसरे का खून करता है, ये कर्म किसका? आत्मा का या परमात्मा का? किसका? आत्मा का या परमात्मा का? हाँ, आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है, तो परमात्मा अंदर बैठा क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान के पास इतनी शक्ति नहीं है जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? आज घर में माँ बाप है, बच्चे अगर सामने बैठ के खेल रहे हैं और किसी बात को लेकर बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, और माँ बाप सामने बैठे हैं, देखते रहेंगे कि लड़ने दो, उसका कर्म वो जाने, या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? हाँ, छुड़ाएंगे ना। तो जब एक शारीरिक माता पिता भी बच्चों को आपस में लड़ते नहीं देख सकते हैं, वो परमेश्वर जो दया का सागर, करुणा का सागर, प्रेम का सागर, और वो सबके अंदर बैठा है, और इतना मनुष्य लड़ाई झगड़ा करे और वो कुछ करे ही नहीं, तो उसका बैठने का कोई मतलब है? कोई मतलब है ही नहीं। देखो, कोई हमें कोई बात बताता है या पूछता है, तो हम क्या कहते हैं? अरे ऊपर वाले जाने छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते? ये कहते हैं ना, ऊपर वाला जाने छोड़ो, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो? कभी गलती से भी कहा नीचे वाला जाने, ऊपर वाला जाने। गलती से भी हम नीचे वाला नहीं कहते, ऊपर वाला जाने। फिर ये ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला कौन है? हाँ, अनजानेपन में भी हमारे मुख से ये नहीं निकला कि जो सब में बैठा हुआ है वो जाने, ऊपर वाला जाने। तो ऊपर का निवासी है ना। गीता को तो मानते हैं ना, कि नहीं मानते? गीता को मानते हैं सभी। यहां कोई बैठा है जो गीता को नहीं मानता है? कोई नहीं, सब मानते हैं गीता को। अगर गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने यह कहा, यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं अवतरित होता।
मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। हे अर्जुन, मैं किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, मैं पुनर्जन्म रहित हूं, अजन्मा हूं, काल मुझे खा नहीं सकता है, मैं अकाल मूर्त हूं, अव्यक्त स्वरूप। ये भगवान वाच है। जब भगवान कहते हैं कि मैं अधर्म के समय पर अवतरित होता हूं, तो वो यहां है ही नहीं, तभी तो आएगा। वो यहां नहीं है, तभी तो अधर्म बढ़ेगा। अगर वो यहीं है और उसके होते इतना अधर्म बढ़े, तो फिर कौन आएगा? कई सवाल है। गीता में आगे भी भगवान ने जब कहा मेरा धाम परम धाम है, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी पहुंच नहीं सकती है, वो धाम मेरा धाम है। या तो सर्वव्यापक की बात सत्य है या गीता सत्य है। आपका विवेक क्या कहता है? गीता सत्य है या सर्वव्यापी की बात सत्य है? गीता सत्य कहेंगे ना। आज प्रकृति में भी ये गुण है कि अपने गुण को ट्रांसफर कर सकती है। अग्नि के अंदर लोहा रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा कि लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा। प्रकृति अपना गुण ट्रांसफर कर सकती है। मनुष्य भी थोड़े दिन किसी के संग में रहता है तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। परमात्मा जो गुणों में अनंत है, और वो अगर हमारे बाजू में बैठा हो और हमें कोई गुणों का संग का रंग ही न चढ़े, ऐसा हो सकता है? मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षियों को भी संग का रंग लग जाता है। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक मुसाफिर 2 तोता पकड़ के ले आया। बाजार में बेचने बैठा एक तोते को एक महात्मा अपने आश्रम पर ले गए, दूसरे तोते को एक बदमाश अपने अड्डे पर ले गया। थोड़े दिन में देखा गया कि जो तोता महात्मा के आश्रम पर गया था राम राम बोल रहा था, और जो तोता बदमाश के अड्डे पर गया था वो सुबह सुबह गालियां बोल रहा था। पशु पक्षी को भी अगर संग का रंग लग जाता है, तो परमात्मा का संग का रंग हमें लगा ही नहीं। हा? लेकिन तब फिर बात आती है कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्र में लिखी हुई है। क्या शास्त्र गलत है? शास्त्र भी गलत नहीं है, लेकिन शायद शास्त्र में जो लिखी हुई बातें हैं उसका भाव हमने समझा ही नहीं है। शास्त्र किसने लिखा? ऋषि मुनियों ने लिखा। और ऋषि मुनियों ने यह शास्त्र कैसे लिखा कि जब वो समाधि अवस्था में बैठते थे और उन्हें ज्ञान प्राप्त होता था, उसके आधार पर शास्त्र लिखे। और जब ये ऋषि मुनियों ने देखा अपनी समाधि में कि कलयुग जब आएगा तो घोर पाप कर्म होगा, मनुष्य को पाप कर्म से बचाए कैसे, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिखी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है। भगवान सब जगह है, वो तुझे देख रहा है। जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है जो घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और उस वक्त मां को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं रास्ते पर ना निकल जाए। तो मां उस बच्चे को क्या करेगी? दरवाजे तक ले जाएगी, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर क्या कहेगी? देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। अब कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं, लेकिन एक डर बिठाया ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। वो बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता है, बाहर कुत्ते को देखते ही क्या करेगा? वापस अंदर आ जाता है और खुश होता है, मैं सुरक्षित हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे, खुश होता है ना। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा? हाँ, क्या कहेगा? 4-5 साल का हो जाए, समझदार हो जाए, उसके बाद उसको कहो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा? हंसेगा अपनी मां पर। मेरी मां भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती कि कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी है, और हंसते हुए निकल जाता है। और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में ले आएगा, कहेगा लो नहीं लेके आया, वो क्या मुझे ले जाएंगे। भावार्थ ये कि जो बात पहले मां ने कही थी, जैसे ही बच्चा समझदार हो गया उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह मनुष्य को सुरक्षित रखने के लिए ऋषि मुनियों ने यह बात शास्त्र में लिखी थी कि मानव तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, भगवान सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक डर रहे और पाप कर्म न करे। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, और इसलिए जब उसको कोई कहता भी है अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है? पहला अगर कोई इस पाप करने के लिए प्रेरित भी करता था तो मनुष्य क्या कह देता था? अरे बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था। भगवान का डर होता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में जब मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, कोई उसको याद दिलाता है कि क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है? वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। पहले पाप न करने में इज्जत समझता था और आज पाप करने में इज्जत समझता है, समझदार जो हो गया। इसीलिए कहा शास्त्र में जो बातें लिखी है शायद हमने उसका भाव समझा नहीं। कई लोग फिर भी हमारे साथ बहस करने आ जाते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है? हम उनको एक ही सवाल पूछते हैं, आप मानते हैं सर्वव्यापी है? कहते हैं हाँ हम मानते हैं कि भगवान कण कण में व्यापक है। तब फिर हम एक ही बात उनको कहते हैं कि इसका मतलब आपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा। जिसको डर हो कि भगवान मुझे देख रहा है, उससे कभी कोई गलत काम होगा? तो इसका मतलब कभी कोई गलत काम नहीं किया होगा।
तो तब फिर कहते हैं नहीं ऐसी बात तो नहीं है। जब ऐसी बात नहीं, जब आपको ही मानना नहीं है और पाप करते जाना, अगर भगवान देख भी रहा है तो भले देखे और पाप भी करते रहो, जब आपको मानना ही नहीं है तो बहस किस बात की? या तो मानो और फिर बहस करो। जब मानना ही नहीं है फिर बहस किस बात की? आप लोग क्या समझते हैं सत्य क्या है? हम तो उस बात को मानते हैं। आज अगर बाहर जा रहे हैं, कोई हमें पूछता है बहन जी आप अकेले जा रहे हैं, तो हम कहते हैं नहीं भगवान हमारे साथ है। भावना की बात है। भगवान को लेकर चलो, हर कर्म में कभी कोई गलत काम नहीं होगा, कभी कोई पाप कर्म नहीं होगा। सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं कि ये माइक में परमात्मा इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा है इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं। ये अंधश्रद्धा हो जाती है। अंधश्रद्धा नहीं रखो, लेकिन भावना को लेकर चलो, ये सत्यता है और ये शास्त्र सिखाता। ठीक है, कोई प्रश्न तो नहीं? अभी आगे बढ़े। अच्छा, पांचवी बात, जब कहते हैं निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है। नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? हवा जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर एक चित्रकार को चक्रवात तूफान दिखाना है तो दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? दिखा सकता है कि चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही है, चक्रवात है। और शांत प्रकृति दिखानी है, जैसे हवा चली नहीं रही है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, उसको भी दिखा सकते हैं कि पूरा प्रतिबिंब पानी के अंदर दिखा देते हैं और पानी इतना शीतल दिखाते हैं जैसे हवा चली नहीं रही है। तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र में आकार दे देता है। तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? तो क्या स्वयं ईश्वर नाम रूप आकार बिना होगा? निराकार का मतलब कि जिसकी आकृति मनुष्य जैसी नहीं है, उस अर्थ में कहा निराकार, लेकिन उसका अपना आकार तो होगा। तो वो कौन सा? तो जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज है। तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? वो भी ज्योति पुंज है। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ते तो ज्योत जलाई जाती है कि जो चैतन्य ज्योत की वो चली गई। तो आत्मा अगर ज्योति स्वरूप है तो उसका पिता कैसा होना चाहिए? ज्योति स्वरूप ही होना चाहिए, जिसकी पूजा भारत में ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई है। ज्योतिर्लिंगम जो ज्योति की आकृति है। ज्योति की पूजा कैसे करें, भावना अर्पित कैसे करें, इसलिए भारतवासियों ने एक आकृति दे दी जिस पर जाकर अपनी भावनाओं को अर्पित करते हैं, और इसलिए नाम दिया ज्योतिर्लिंगम। लिंग माना आकृति। जैसे ग्रामर के अंदर शब्दों के लिए कहा जाता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्री की आकृति पुरुष की आकृति। तो ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति है, जिसको नाम दिया सदाशिव। सदाशिव माना जो सदा कल्याण करने वाला है, सदा कल्याण करने वाला है। नाम भी गुणवाचक है। आजकल मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं होते। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी, है ना। किसी का नाम होगा हसमुख बहन, लेकिन कभी हंसते ही नहीं होंगे। किसी का नाम होगा अमीर चंद, होगा फकीर चंद, है ना। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है। आजकल तो लोगों ने देवी देवताओं के नाम भी अपने ऊपर लगा दिए, राम भाई, कृष्णा भाई, गणेश भाई, शंकर भाई, है ना। और उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो डबल डबल नाम लगा दिए, राधे श्याम, सीताराम, है ना, गौरी शंकर, डबल नाम। और अगर साउथ में चले जाओ तो तीन तीन नाम मिलेंगे, शिवा रामा कृष्णा, शिवा भी रामा भी कृष्णा भी, क्वालिटी एक की भी नहीं होंगी, है ना। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। हाँ नहीं, ठीक है। भावार्थ यह कि परमात्मा का नाम गुणवाचक है, और इसलिए भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान है, और मंदिरों के नाम भी गुणवाचक है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में जाएंगे अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, जो अमर आत्माओं का नाथ है। साउथ में चले जाओ तो रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है। ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, और वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। और नामों की पूजा के साथ साथ जो मंदिरों के नाम का एंडिंग है वो भी नाथ या ईश्वर में। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, है ना। ये सर्व शिव के मंदिर जो नाथ और ईश्वर में पूरे होते हैं। देवी देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी। तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा दुर्गा पूजा मिलेगी, तो गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी, तो तमिलनाडु में जाओ कार्तिकेय की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज होगी, लेकिन शिव की पूजा, भोलेनाथ की पूजा सारे भारत भर में होती है। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो, है ना। इसीलिए कहा कि सर्व का नाथ और ईश्वर। बाकी देवी देवताओं की मूर्ति हो या ना हो, लेकिन महादेव जी की मूर्ति जरूर वहां होगी, जिसको ये कहा गया है देवों का भी देव महादेव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की।
श्री राम ने भी जिसकी पूजा की, अगर श्री राम भगवान थे तो रामेश्वरम पहुंच करके सबसे पहले उसने शिव की पूजा क्यों किया? क्योंकि स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं, रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी? शिव से प्राप्त की थी। इसलिए श्री राम ने भी पूजा की कि रावण के पास महादेव की शक्ति है और मैं अगर अपनी शक्ति से चला जाऊंगा तो हार जाऊंगा, इसलिए मुझे भी महादेव की शक्ति प्राप्त करनी होगी। इसी तरह कुरुक्षेत्र में चले जाओ, आज भी वहां स्थानेश्वर का मंदिर मिलेगा, जहां दिखाते हैं कि महाभारत के युद्ध के पहले स्वयं श्री कृष्ण ने भी महादेव की पूजा की थी, पांडवों से भी कराई, और उसके बाद हर हर महादेव करके युद्ध आरंभ हुआ। अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उसने अपनी पूजा क्यों नहीं कराई? महादेव की पूजा क्यों कराई? क्योंकि अधर्म पर विजय प्राप्त करना था, जो परमात्मा शक्ति के बिना संभव नहीं था। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी उसकी पूजा की। जिन देवियों की हम पूजा करते हैं, ये देवियां कौन है? तो आरती में यही गाया जाता है, शिव शक्ति की आरती जे कोई गाए। इसीलिए कहते हैं असुर संहारनी शिव शक्तियां। जिसने असुरों का संहार किया वो शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां थी। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती कर देते हैं, जो शिव और शंकर दोनों एक ही समझ लेते हैं, जहां दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप भी अलग है, एक है ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का कार्य भी अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ, शंकर को कहते हैं जब तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय हो जाता है। जब नाम अलग है, रूप अलग है, कार्य अलग है, तो ये कैसे हो सकते? जब भी कोई मंत्र देता है, ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है, किसी ने ओम नमः शंकराय का मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय ही कहते हैं। अगर एक है तो कहना चाहिए ओम नमः शंकराय। शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? उनसे श्रेष्ठ परमात्मा थे। इसीलिए कहते कैलाश पर्वत पर जाकर उसने भी परमात्मा का ध्यान किया। कैलाश पर्वत माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग। जो भी कैलाश मानसरोवर होकर के आए वो यही बताते हैं कि पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है। इसीलिए शंकर ने भी वहां जाकर ध्यान किया। किसका? शिव का ध्यान किया। अब शंकर को ध्यान करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था। आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके। इसीलिए वहां बैठकर उसने भी वो शक्ति परमात्मा से प्राप्त की। आज भी जो लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, अमरनाथ का महत्व यही बताते हैं कि अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की अमर कथा सुनाई, जिसके साक्षी वो 2 कबूतर दिखाते हैं। अब शंकर ने पार्वती जी को कौन से अमरनाथ की अमर कथा सुनाई? इसका मतलब अमरनाथ और शंकर एक है या अलग है? अलग है, स्पष्ट है, तभी तो कथा सुनाई। ये तो हुई भारत वालों की बात है ना। लेकिन एक कहानी याद आती है कि एक बार एक भिखारी था, और भिखारी का नियम था रोज राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगने का। राजा का भी नियम था कि मेरे द्वार पर जो आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ देना जरूर है। कुछ न कुछ देता था। एक दिन भिखारी के मन में विचार आया, ये राजा लाता कहां से है? अगर मैं भी उस स्रोत को जान लूं तो मुझे भीख मांगनी ना पड़े, मैं भी उस स्रोत से ही प्राप्त करूं। तो उसने सोचा कि जरूर राजा सुबह सुबह प्राप्त करता होगा, फिर सारा दिन लोगों को बांटता है। तो एक दिन वो सुबह सुबह 6 बजे में पहुंच गया। द्वारपाल से जाकर पूछा, द्वारपाल तुम मुझे ये बताओ इस वक्त राजा कहां होंगे और क्या करते होंगे? द्वारपाल ने कहा राजा तो मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। उसने सोचा जरूर वहां कोई स्रोत होगा। कहा मैं वहां जा सकता हूं? द्वारपाल ने कहा जरूर जाओ, लेकिन पीछे बैठना, आगे नहीं जाना। कहा मैं पीछे बैठूंगा। पीछे जाके बैठ गया। थोड़ी देर में राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरी झोली भरतू रखना, ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ही भिखारी ने यह बात सुनी, उठ के बाहर आ गया। द्वारपाल ने कहा बड़ा जल्दी बाहर आ गया, क्या बात है? कहा अरे आज पता चला ये राजा भी भिखारी है, वो भगवान से मांगते हैं, भगवान उसकी झोली इतनी भरता है, वो हमारी झोली तो इतनी भरता है, मैं भी भगवान से ना मांगू। चलते चलते भिखारी के मन में विचार चला कि राजा पूजा कर रहे थे हनुमान जी की, इसका मतलब हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी झोली भरी। फिर विचार आया हनुमान जी की झोली किसने भरी? तो कहा वो तो श्री राम भक्त थे, तो इसका मतलब श्री राम ने हनुमान जी की झोली भरी, हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी झोली भरी। फिर विचार आया श्री राम की झोली किसने भरी? कहा उसने तो महादेव को याद किया था। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि इसका मतलब महादेव के बहुत सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा श्री राम को मिला होगा, श्री राम के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा हनुमान जी को मिला होगा, हनुमान जी के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा राजा को मिला होगा, राजा को भी इतने सारे को देना पड़ता है, एक हिस्सा मेरे पास आता है। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि ये वाया वाया में सब कट हो रहा है। तो कहा मैं क्यों ना डायरेक्ट कनेक्शन करूं भोलेनाथ के साथ ही, है ना, कहीं आप भी वाया वाया में तो नहीं अटक गए हैं क्या? तो आज के बाद क्या करेंगे? डायरेक्ट कनेक्शन करो ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? भोलेनाथ है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर जाते हैं मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में।
इस्लाम धर्म में मक्का में जब जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है। जिस पवित्र पत्थर के पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि मक्का के अंदर पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। हर एक के अपने अपने इष्ट होते थे, जिसको अल्लाह के रूप में स्वीकार करके पूजा करते थे। परंतु कहा जाता कि जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है। वो लोग बड़े गुस्से में आ गए, आप क्या कहना चाहते हैं, ये देवी देवताएं हमारे अल्लाह नहीं है? उसने कहा अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ और उस समय मोहम्मद पैगंबर साहब को भेज दिया गया मदीना। लेकिन फिर भी ये विचारधारा चलती रही कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। धीरे धीरे लोग इस बातों से जुड़ते गए कि अल्लाह एक है। जब काफी मात्रा में लोग हो गए तो पुनः मक्का आए, चढ़ाई किया मक्का के ऊपर। और उस समय कहा जाता काफी लड़ाई झगड़ा खून खराबा हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और ऊपर से ये पवित्र पत्थर गिरा था और उसी वक्त वो 360 देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया और मक्का में यह पवित्र पत्थर की स्थापना की गई। और इसीलिए उनके अंदर ये मान्यता है कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी जीवन सफल हुआ। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है, बहुत नियम कड़े हैं हज में जाने के लिए। लेकिन वहां जाने के बाद वो क्या करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं और 7 बार परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है, बाकी किसी मस्जिद में नहीं होती है। और शैतान को पत्थर मारने के बाद अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं कि हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है। परवरदिगार परमेश्वर के लिए कहा गया है, नूरे इलाही, ये जो नूर है, मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। इसलिए वो कहते हैं अल्लाह नूर है। नूर का मतलब, नूर माना प्रकाश। हमने जिसको कहा ज्योतिर्लिंगम, ज्योति माना भी प्रकाश, नूर माना भी प्रकाश। तो बात एक ही है या अलग है? एक ही है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में तो कहा जाता है कि जो यहूदी लोग हैं, तो जब मूसा माउंटेन पर गए, पर्वत पर गए जहां उनको 10 कमांडमेंट्स मिले, उस वक्त उसको अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। जिस प्रकाश को देख करके मूसा ने कहा यहोवा माना द सुप्रीम लाइट, परम प्रकाश है। जीसस ने कभी अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। मैं परमात्मा का बच्चा हूं, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। और इसलिए जब उनको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे, उस वक्त अपनी अंतिम प्रार्थना में भी उसने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि वो क्या क्या कर रहे हैं। ये हे प्रभु किसको कहा? इसलिए आज भी अगर वेटिकन सिटी चले जाओ, रोम में जहां सबसे बड़ा चर्च है, जहां पोप की गद्दी है, उस चर्च के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, वहां तक कि क्राइस्ट की प्रतिमा भी नहीं मिलेगी। अखंड ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ही सिंबल मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही है। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई है, एक ओमकार, निराकार, निर्वैर, सतनाम, अकाल मूरत, अजोनी, सच्चा पातशाह। बहुत सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है। एक ओमकार, निराकार, जिसकी कोई आकृति नहीं है, क्योंकि ज्योति की आकृति क्या होती है, प्रकाश की आकृति क्या होती है, तो इसलिए निराकार कहा। इसलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और जब वो कहते हैं परमात्मा को वाहे गुरु माना परमात्मा के लिए, कोई मनुष्य के लिए वाहे गुरु नहीं कहते। सच्चा पातशाह वही है, निराकार, प्रकाश पुंज। और आगे जाए, जैन धर्म के अंदर देखा गया है कि जैनियों में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं और ये 24 के 24 तीर्थंकर सभी ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था जिसका ध्यान महावीर स्वामी ने भी किया और ये 24 तीर्थंकरों ने किया? ये तो वही वाया वाली बात हो गई कि उन्होंने जिसका ध्यान किया उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं और हम उसका ध्यान करते, उसकी पूजा करने में लग गए। महावीर स्वामी ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, आप मेरी पूजा करो। नहीं, आज भी जब दिवाली के दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाया जाता, उस वक्त जैनी लोग अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया वो गति हमें भी प्राप्त हो। इसीलिए उनको कहा सिद्ध शिलापति, जो सर्वश्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने के लिए 3 बातें बताते हैं, ज्ञान, दर्शन, चरित्र। कि चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, ज्ञान जरूर होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही उसका दर्शन हो सकता है। और आगे जाइए, महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है, और उसको कहते हैं करनी का पवित्र पत्थर, जिसका नाम है चिंकुन सेकी। चिंकुन सेकी माना जो शांति का दाता है। उसके सामने बैठ के मेडिटेशन करते हैं, कहते हैं हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है।
निराकार को ही याद किया। और आगे जाए पारसी धर्म में कहा जाता, पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर आए थे, और आज भी उसके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है, और उसी को परमात्मा का रूप माना जाता है, परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। तो सर्वधर्म मान्य कौन हुआ? एक ही है, जिसको ज्योतिर्लिंगम कहो, नूर कहो, लाइट कहो, निराकार कहो, सिद्ध शिलापति कहो, चिंकुन सेकी कहो, या अखंड ज्योति कहो। किसी ने गौर कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, मालिक कहा, जो भी कहा है तो वो एक ही। शिरडी में साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक है। उसने कभी नहीं कहा मैं मालिक हूं, मैं परमात्मा हूं, आप मेरी पूजा करो। सबका मालिक एक है, और वो एक कौन है वो समझा नहीं हमने, लेकिन वो एक वही निराकार परमपिता परमात्मा है, जिसको भारतवासियों ने ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा, जिसको नूर कहा इस्लाम धर्म में, जिसको लाइट कहा क्रिश्चियन धर्म में, वही मालिक है, वही सर्वोच्च शक्ति है जिसके तरफ सभी ने अपनी अंगुली का इशारा किया। और इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभू। शंभू का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ है, उसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है, कोई गुरु नहीं है। सर्वोच्च शक्ति, सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक वही है, जो सभी चक्र से परे है। न जन्म है, न मृत्यु है, न देह है, न देह के संबंध है, न कर्म है, न कर्म का फल है, न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है, जो सभी चक्र से ऊपर है। इसलिए गीता में कहा कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा, काल मुझे नहीं खा सकता है, मैं अव्यक्त पुरुष हूं। अव्यक्त, जिसको कोई व्यक्त आकृति नहीं है। मैं अकर्ता भोक्ता हूं, न कर्म करता हूं, न फल भोगता, न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है। इसलिए उसकी महिमा में गाते हैं, दुख हरता सुख करता। तब तो कहा जाता कि अर्जुन को भी डाउट आया, क्योंकि वो जो श्री कृष्ण को देख रहा था, वो तो जन्म और मृत्यु के चक्र में आया, वो तो कर्ता पुरुष थे, व्यक्त पुरुष थे, तो कंफ्यूज होने लगा। और तब उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे योग्य समझते हो तो क्या आप मुझे दिव्य चक्षु का वरदान दे सकते हो, जिससे मैं आपका वास्तविक स्वरूप को देख सकूं। तब भगवान ने उसको दिव्य चक्षु का वरदान दिया, और तब सबसे पहला साक्षात्कार कौन सा कराया? हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप का, जिसका तेज स्वयं अर्जुन भी सह नहीं सका, और कहा बस करो प्रभु, ये तेज तो बहुत अधिक है। जैसे एक साथ आकाश में हजारों सूर्य प्रकट हो गए हो, इतना तेजोमय स्वरूप देखा। भगवान का स्वरूप है ही प्रकाश पुंज, लेकिन ऐसा तेज भी नहीं जो हम देख भी ना पाए, शीतल स्वरूप है। और उसके बाद विराट रूप दिखाया कि जिस श्री कृष्ण को देख रहा है, वो अनेक जो चेहरे हैं विराट रूप में, वो श्री कृष्ण के अनेक पुनर्जन्म वाला चेहरा। तब दिखाया कि ये मेरा स्वरूप हजारों सूर्य से तेजोमय, और ये श्री कृष्ण का स्वरूप जो अनेक पुनर्जन्म में आने वाला। दोनों का कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया भगवान ने, और अर्जुन की जो मनस्थिति थी उसको क्लियर कर दिया। आप सबकी मनस्थिति क्लियर हुई ये ज्ञान के चक्षु प्राप्त करने से, और वही परमात्मा सर्वज्ञ भी है। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर लगाई जाती है, और वो 3 लकीर है आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, तीनों कालों को जो जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी, जो तीनों कालों को जानते हैं। और सत्य ज्ञान होने कारण उसको सत्यम कहा। बीच में एक आंख होती है, ये 3 लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को तीसरा ज्ञान का दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, जिस चक्षु से हम कल्याण का दर्शन कर सके, इसलिए शिवम कहा। और उसकी पूजा में 3 पत्र का बेल पत्र लगाया जाता है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के जो रचयिता है, और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन यहां भारतवासियों को एक प्रश्न जरूर मन में आता है, कौन सा? कि यहां जो ब्रह्मा का चित्र दिखाया और भक्ति में हमने जो ब्रह्मा का चित्र देखा, उसमें तो अंतर है। इसको ब्रह्मा क्यों कहा गया? भक्ति में हमने जो ब्रह्मा का चित्र देखा, 4 मुखधारी ब्रह्मा, एक ही देवता ऐसा है जो दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था है, कमल आसन पर बैठे हैं और हाथ में अनेक शास्त्र लिए हुए। अब आज की दुनिया में कमल के ऊपर कोई बैठ सकता है, लेकिन ये कमल आसनधारी दिखाना किसी बात का प्रतीक है। आज की दुनिया में कोई बच्चा 2 मुंह वाला पैदा होता है तो क्या कहते हैं? एबनॉर्मल चाइल्ड है। ब्रह्मा को 4 मुखधारी दिखाया, ये भी किसी बात का प्रतीक है। दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था, देवताओं को कभी दाढ़ी मुछ नहीं होती है, असुरों को बड़ी बड़ी मूछें होती है, और मनुष्य को दाढ़ी मुछ वृद्ध अवस्था होती है। ये भी किसी बात का प्रतीक है। क्या प्रतीक है? तो कहा जाता है कि जब परमेश्वर को ये पुरानी सृष्टि को खत्म करके एक नई सृष्टि की सर्जना करने का विचार आया, तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। और उस समय ये संसार में कौन सा समय चल रहा था, वो समय को दिखाया। मनुष्य सृष्टि चल रही थी जब घोर अधर्म था। और मनुष्य सृष्टि कैसे दिखाएं? इसलिए दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था मनुष्य सृष्टि का प्रतीक है। और उस समय परमात्मा अवतरित हुए
और एक साधारण तन का आधार लिया, अनुभवी स्वरूप, इसलिए वृद्ध अवस्था दिखाई, अनुभवी थे। इसीलिए गीता में कहा कि हे अर्जुन, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते। कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मुझे प्राप्त कर लेते। 7वें अध्याय में भगवान ने ये बात अर्जुन को कही। तो अति साधारण स्वरूप उसी मनुष्य सृष्टि में से लिया, अनुभवी। क्योंकि आज अगर श्री कृष्ण के रूप में आए या कोई देवी देवता के रूप में भगवान आए तो कौन व्यक्ति उनको कार्य करने देगा या दर्शन की भीड़ मचा देगा? क्या करेंगे? मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले गणेश जी ने दूध पिया था और उस समय रात रात लोग मंदिरों के बाहर लाइन में खड़े रहे। ऐसे अगर भगवान कोई दिव्य स्वरूप लेकर के संसार में आए तो कोई उसको काम करने देंगे या दर्शन की भीड़ मचा देंगे? इसलिए भगवान ने कहा मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते। कोटों में भी कोई में भी कोई विरला मुझे यथार्थ रूप से जानकर पहचान कर मुझे प्राप्त करते हैं, है ना? और आकर क्या किया? तो सबसे पहले उसी साधारण स्वरूप का जीवन प्यूरिफाई किया। तो उस समय संसार कीचड़ जैसा था, तो उस कीचड़ जैसे संसार में एक कमल को खिलाया, कमल आसनधारी, पवित्र बनाया उसको। संसार परिवर्तन के लिए सबसे पहले उसके जीवन को शुद्धिकरण किया और फिर क्या किया? तो सभी शास्त्रों का निचोड़ सुनाया। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में सारे वेद, पुराण, उपनिषद सब शास्त्र दिखाए हैं कि सभी शास्त्र एक एक पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं, सभी शास्त्र का निचोड़ सुनाया। किसको सुनाया? खाली हिंदू धर्म वालों को नहीं, सारे संसार को। सारा संसार कैसे दिखाएं? इसलिए 4 दिशा में 4 मुख रख दिए कि वो ज्ञान जो उसके मुख कमल से फैला वो संसार के चारों दिशा में फैला, तो सारे संसार के लिए था। इसलिए कहा कि वो ब्रह्मा और ये ब्रह्मा, नाम दिया ब्रह्मा कि पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर ने अवतरित होकर के उसमें प्रवेश किया, तो ब्रह्मा। और इस तरह संसार परिवर्तन का कार्य आरंभ किया और वही परमेश्वर सर्व गुणों में अनंत है। इसलिए ज्योमेट्री के अंदर बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है, व्याख्या क्या होती है? अनंत, इन्फिनिट। गीता में भी भगवान ने 9वें अध्याय में कहा, हे अर्जुन, मैं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हूं, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप हूं, इस जगत का नियंता हूं, यही भगवान ने कहा। तो इसीलिए यह था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं तो 5 बातें पूछते हैं, आपका नाम क्या है, फिर आइडेंटिटी के लिए फोटो चाहिए, फिर क्वालिफिकेशन क्या है, चौथा एड्रेस और 5वां प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये 5 बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। तो जिस परमेश्वर का नाम है सदाशिव, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक, जो भी कहो, उसका स्वरूप है हर धर्म में अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति, बिंदु स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, नूर, लाइट, अखंड ज्योति, निराकार स्वरूप। क्वालिफिकेशन 5 बातें जो हमने देखी, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। और उसका एड्रेस पार ब्रह्म परमेश्वर कहा कि जो 5 तत्व की दुनिया से पार, उस परम धाम के निवासी, मोक्ष धाम के निवासी, ऊंचे ते ऊंचा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। और उसका कर्तव्य क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य, अधर्म का नाश कराना शंकर के द्वारा और सत धर्म की पुनः स्थापना कराना ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा करण करावनहार कौन है? परमात्मा है। तो स्पष्ट हो गया। अब कल को अगर आपका बच्चा या आपका पोता आपसे पूछे ये परमात्मा कौन है या ये सभी देवताओं का हेड कौन है, तो बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे? कोई प्रश्न तो नहीं अभी मन के अंदर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, तो अभी परमात्मा का परिचय स्पष्ट हो गया। अब उस परमात्मा को हम याद करेंगे, अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे उस दिव्य स्वरूप पर। मांगने की जरूरत नहीं है कि प्रभु शक्ति दो, शांति दो, नहीं। जैसे सूर्य के सामने खड़े हो जाओ तो सूर्य से मांगते नहीं कि तेरी गर्माइश मुझे दे, नदी के सामने खड़े रहकर नदी से मांगते नहीं कि तेरी शीतल हवा मुझे दे। खड़े हो जाओ, रोम रोम के अंदर गर्माइश भर जाएंगी। इसी तरह परमात्मा से भी मांगने की जरूरत नहीं, अपने ध्यान को एकाग्र करो उस दिव्य स्वरूप पर, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं, और उस परमात्मा शक्ति को, ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होने दो। तो कुछ क्षणों के लिए अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं।